हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर 11 करेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए दिया था। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता रहे थे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है? तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर, कुछ भी कहा दे। तो कंजुगेटेड सिस्टम आपको जानना है। कंजुगेटेड सिस्टम आपको समझ में आनी चाहिए। कंजुगेट पोजीशन समझ में आनी चाहिए। कंजुगेट इलेक्ट्रॉन समझ में आना चाहिए, तब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत कम स्टूडेंट ने, मैंने बोला था कि ड्रॉ कर करके मेरे को व्हाट्सअप करिए 7562056714 पे, या आप अटैचमेंट दीजिए ऐप के अंदर। लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस असाइनमेंट का अटैचमेंट दिया है या व्हाट्सअप करा है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इसे बता दिया जाए। तो मैंने आपको बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये सारा कंजुगेटेड सिस्टम दिया गया था। तो इसकी अगर इन सब की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है तो ध्यान दीजिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होता क्या है। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करती है, इलेक्ट्रॉन रिच टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच कंजुगेट पोजीशन टू इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंजुगेट पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिग्मा पाई सभी को। लेकिन पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण इधर डीलोकलाइज कर जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गई तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बेसिक ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इधर गया, तो क्या होगी, तो इस बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। बीच वाले एटम पर क्यों नहीं अंतर पड़ा, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर आ गया है। तो अंतर के बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर किसके ऊपर पड़ा, तो इस एटम और इस एटम के पास। अगर ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के माइग्रेट होकर के स्थानांतरित होकर के यहाँ गई तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इससे चार्ज खत्म। लेकिन इसकी ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तो लॉस होगी, तो पॉजिटिव चार्ज। अब इधर कोई कंजुगेट इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। तो ये दोनों को हम क्या कहेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इन दोनों की हाफ ब्रीड फॉर हाफ ब्रीड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंडर सिस्टम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर तो होती नहीं कंजुगेटेड कंपाउंडर सिस्टम की। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो हाफ ब्रीड। तो इन दोनों की हाफ ब्रीड, इन दोनों की इंटरमिक्स फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ये कभी डबल बॉन्ड की करेक्टर यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है ना, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, कभी यहाँ पर है। तो ये हाफ ब्रीड स्ट्रक्चर होगी। उस तरह से सेकेंड वन था ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। कंजुगेटेड सिस्टम आपको मैंने बताया था, पॉजिटिव चार्ज ये पाई कंजुगेटेड सिस्टम है। कैसे पहचाने, तो किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम। अगर किन्हीं का छोटा है तो पहले इस लेक्चर को करने से पहले आप जीओसी का लेक्चर नंबर 7, 8, 9, 10 कर लीजिए, तभी कर पाएंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो बेसिक इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसके कारण पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन होगी वो इधर डिस्प्लेस कर जाएंगी। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस करें तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इधर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, यहाँ पर गेन हो गया, तो पॉजिटिव। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ गेन हुई तो चार्ज खत्म। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या करेगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई सभी को। लेकिन सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होती है, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होकर के यहाँ पर स्थानांतरित होकर यहाँ पर, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ गेन हो रही है तो चार्ज खत्म हो गई। तो ये तीनों कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सब का हाफ ब्रीड फॉर्म ये हो गया। और बेसिक कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रही है, कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर बन रही है, कभी यहाँ पर, ये इसका हाफ ब्रीड स्ट्रक्चर हो गया।
तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है, बल्कि रियल स्ट्रक्चर हाइब्रिड फॉर्म होती है, मतलब इन तीनों का इंटरमिक्स फॉर्म। ये मतलब कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रहा, कभी यहाँ कभी यहाँ, और हर जगह डबल बॉन्ड की कैरेक्टर आ रही है। उस तरह से ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज है, मतलब आपको मैंने बताया किसी भी एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज, इसका मतलब होता है कि वो एटम ने पहले बॉन्ड बना रखा था, लेकिन बॉन्ड की डिसोसिएशन हो गई है और उसके पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया है। मतलब किसी भी एटम के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वहाँ पर एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के फॉर्म में है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्या करता है, तो रिपेल करता है। निगेटिव चार्ज क्या करता है, तो रिपेल करता है। तो रिपल्सन से क्या होगी, तो सभी के ऊपर रिपल्सन लगे, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के सभी के ऊपर, लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड हो, तो इसके कारण रिपल्सन कारण ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएंगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएंगी, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आई, तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज आ गया, इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगी। तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के आपस में बॉन्ड कर लिया। फिर ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो इसको रिपेल करेगा। तो जब ये रिपेल करेगा तो इस कार्बन के पास क्या होगी, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इस कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया कि निगेटिव चार्ज। तो यहाँ एक निगेटिव चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के अपने बॉन्ड कर लिया इसमें। तो ये क्या हुई, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई। ये क्या हुई, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई। दिस इज कॉल्ड कंजुगेटेड, these are called resonating structures. Resonating structure are not the real structure of conjugated compound system. The real structure is hybrid of different, hybrid मतलब intermixed. तो resonating structure are not the real structure. Resonating structure real structure नहीं होती है conjugated system की। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सबकी हाइब्रिड फॉर्म मतलब इंटरमिक्स फॉर्म, मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर आपस में इंटरमिक्स होकर के ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाएगा। मतलब कहीं डबल बॉन्ड की कैरेक्टर यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर होगी, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर होगा, कभी यहाँ होगा, कभी निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये इसी को हम लोग रियल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फोर्थ वन ये था आपका। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपको मैंने याद रखने के लिए बोला है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और उसके पास कोई लोन पेयर नहीं होती। अगर कोई मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल कार्बन है किसी मॉलिक्यूल में, तो उसके 4 कोवैलेंट बॉन्ड होगी, कोई लोन पेयर नहीं। नाइट्रोजन ट्रावैलेंट होता है, 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है और 2 लोन पेयर होती है। यहाँ पर 2 लोन पेयर है, लेकिन आपको मैंने बताया कि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में भाग लेती है। तो ये कंजुगेट पोजीशन, ये लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम है ना। यहाँ से कंजुगेट पोजीशन की काउंटिंग कहाँ से करेंगे, तो वैसे एटम से जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन है वहाँ से करेंगे। तो ये कंजुगेट पोजीशन है। अब देखिए आपने जान पड़ा है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता है, जिसके कारण लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मोर रिपल्सन लगाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, जबकि बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन उसको 2 एटम की न्यूक्लियस खींचता है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, इस कारण से वो रिपल्सन, मोर रिपल्सन लगाता है। तो इस रिपल्सन के कारण क्या होगी, इस रिपल्सन के कारण क्या होगी, तो ये सारे के ऊपर रिपल्सन लगेंगे, लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो टाइटली हिल होती है, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस करेगी। मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गई यहाँ पर, तो ये क्या होगा, तो ये जो लोन पे इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो चार्ज खत्म। ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो चार्ज खत्म। ऑक्सीजन अपनी एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो चार्ज खत्म, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन देखिए इसके इस लोन पेयर के रिपल्सन के कारण क्या हुई, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर शिफ्ट कर गई। मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन पे इधर गई तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और फिर शेयरिंग कर लेगा। तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो इसके ऊपर चार्ज खत्म होगी, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हुई, तो लोन पेयर की रिपल्सन के कारण क्या हुई, तो लोन पेयर की रिपल्सन के कारण क्या हुई, इलेक्ट्रॉन पे इधर गया, तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गई, तो ये लोन पे इधर डिलोकलाइज कर गया और बॉन्ड बना दिया। मतलब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया
फिर शेयरिंग कर लिया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, फिर शेयरिंग कर लिया, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, शेयरिंग कर लिया। तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब इधर से इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया तो ऑक्सीजन इसका एक इलेक्ट्रॉन दिया, फिर शेयरिंग कर लिया है। तो इस ध्यान दीजिए, यहाँ बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा, है ना, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा, सब में आप देख रहे हैं बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर किसके ऊपर पड़ा? तो इसके ऊपर। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा? तो गेन करा, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, दिस वन। तो ये क्या कहलाएगी? तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंडर सिस्टम। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? तो इसकी हाइब्रिड फॉर्म होती है। तो इन दोनों की हाइब्रिड फॉर्म क्या होगी? तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा, कभी यहाँ, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जा रहा है, सॉरी यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है, दिस वन। उस तरह से ये कंजुगेटेड सिस्टम है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सिग्मा पाई सबको। लेकिन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लूली होते तो डिलोकलाइज होकर इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर जाएंगे, तो बीच वाले पर तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये चार्ज खत्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इलेक्ट्रॉन को खींचा, ये फिर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को खींचा तो ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिर इधर आया, जैसे इलेक्ट्रॉन फिर इधर आया, तो इसके ऊपर तो कोई अंतर नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई तो पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये रिपीट हो जाएंगे। तो ये सर क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंडर सिस्टम। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? तो हाइब्रिड फॉर्म होती है। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? तो हाइब्रिड फॉर्म होती है। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है? तो हाइब्रिड फॉर्म। तीनों का हाइब्रिड फॉर्म अगर लिखेंगे तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, कहीं पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रही है, यहाँ डेवलप हो रही है, दिस वन। ठीक है। नाउ सिक्स्थ वन, तो ये कंजुगेटेड सिस्टम है, निगेटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम, या निगेटिव चार्ज है उसका अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम आपको मैंने बताया, पॉजिटिव चार्ज पाई, निगेटिव चार्ज पाई, लोन पेयर पाई। तो पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड, निगेटिव पाई में होता था निगेटिव चार्ज उसका अल्टरनेट पोजीशन पर पाई, लोन पेयर पाई में लोन पेयर और उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई। तो यहाँ निगेटिव चार्ज है और इसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है ना, यहाँ छोड़ दिया पाई बॉन्ड, यहाँ छोड़ दिया पाई बॉन्ड। तो ये क्या होगी? तो यहाँ निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो रिपल्सन के कारण क्या होगी? तो ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देंगे, सिग्मा बॉन्ड के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर देंगे। मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब एक निगेटिव चार्ज आ गई। जैसे यहाँ निगेटिव चार्ज आई, देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा इसका इलेक्ट्रॉन भी आ गया, तो यहाँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के पाई बॉन्ड बना दिया। या डायरेक्ट आप कहिए कि बीच वाले पोजीशन पर कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, बीच वाले पोजीशन पर कोई अंतर, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगी, यहाँ पर गेन होगी, तो यहाँ से लॉस हुई तो निगेटिव चार्ज खत्म, यहाँ गेन हुई तो यहाँ गेन, ऐसे भी कर सकते हैं। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन बीच वाले एटम पर तो कोई अंतर नहीं पड़ा। अंतर कहाँ पर पड़ा? तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन गई वहाँ निगेटिव चार्ज खत्म हो गया, गेन हुआ, यहाँ से लॉस हुआ, गेन हुआ। उसी तरह से यहाँ भी ये क्या होगी? तो ये पुनः सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कारण डिस्प्लेस होगी इधर। जैसे ये डिस्प्लेस हुई तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे ये डिस्प्लेस हुई मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब निगेटिव चार्ज आ गई। इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव निगेटिव में करिए। या डायरेक्ट आप कहिए कि कंजुगेटेड सिस्टम में जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, इस कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो एक निगेटिव चार्ज आएगा, बीच पर कोई अंतर नहीं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी क्या हुई? तो ये इलेक्ट्रॉन फिर रिपेल करेगा इसको, तो इलेक्ट्रॉन फिर इधर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक निगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के बॉन्ड बना दिया। या आप ऐसा कहिए कि कंजुगेटेड सिस्टम में जिससे कंजुगेट पोजीशन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब एक निगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, बीच वाले पर एटम पर कुछ नहीं, यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज आएगा। फिर उसी तरह से इसके रिपल्सन के कारण ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस होगी, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा मतलब एक निगेटिव चार्ज आ गया, है ना, एक निगेटिव चार्ज
तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करिए तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज आ गई, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो ये प्लस आ गया, तो प्लस माइनस मिल करके बॉन्ड बना दिया। ये आप सीधे कहिए कि कंजुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की लॉस गेन होती है, अल्टरनेट पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की लॉस और गेन होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, यहाँ पर गेन हो रही है, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये सारे क्या हुए, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन मतलब माइग्रेशन स्थानांतरण, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन होती है उसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम, द रियल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इन सबकी हाइब्रिड फॉर्म क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड तो ज्यों करते हैं, एटम ज्यों करते हैं, कभी डबल बॉन्ड यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, रिंग पूरे रिंग में डबल बॉन्ड बन रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो रही है, यहाँ डेवलप हुई, यहाँ डेवलप हुई। तो इसका क्या हुआ, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर और रियल स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब इन सब का इंटरमिक्स फॉर्म, यही एक्चुअली क्या होता, तो रियल स्ट्रक्चर होता है कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम की। उस तरह से यहाँ पर आ जाइए क्या होगी, तो यह पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कि सबके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस हुआ, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगी, यहाँ से लॉस हो जाएगी। ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इस वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से जस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, लेकिन लॉस किसको ही, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, इसलिए पॉजिटिव चार्ज गेन कर दिया। फिर क्या हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या होगी, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, जहाँ गेन हो रही है तो नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म। फिर क्या होगी, जैसे यहाँ पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन आई, ये पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, तो क्या होगी, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है एक पॉजिटिव चार्ज, जहाँ गेन हो रही है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज खत्म। तो ये सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को क्या कहेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ को क्या कहेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इन सब की हाइब्रिड फॉर्म। तो इसकी हाइब्रिड फॉर्म क्या होगी, तो दिस, कभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, यहाँ यहाँ है, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, तो माइग्रेट कर रहा है। यहाँ क्या हो, तो 6 इलेक्ट्रॉन कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, तो माइग्रेट कर रहा है। उस तरह से यहाँ पर आइए नाइट्रोसोबेंजीन, एक कंजुगेटेड सिस्टम जहाँ ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाय मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती, इस कारण से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये अभी जस्ट बता रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो पॉजिटिव, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो नेगेटिव। लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई, इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट सिस्टम, जैसे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई तो क्या करेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएंगे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को, तो सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा पाई सबका। तो डिस्प्लेसमेंट किसकी होगी, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होती है, तो बेसिक ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस कर जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण। तो इधर डिस्प्लेस करेंगे तो देखिए बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कंजुगेटेड सिस्टम है ना, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा तो चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ से लॉस होगी जी जिसमें। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर बना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर इधर गया, तो देखिए बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन जस्ट इधर चली गई, इधर से जस्ट, तो अंतर किसके ऊपर पड़ा, तो इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा और इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। तो कंजुगेटेड सिस्टम में अल्टरनेट पोजीशन वाले पर अंतर पड़ता है, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं। तो जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गई तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने लॉस करा, तो ये गेन करा तो चार्ज खत्म, यहाँ लॉस करा तो पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा फिर से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करे, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुई तो पॉजिटिव, ये चार्ज खत्म। फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस कर जाएगी, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो टाइटली हेल्ड होता तो डिस्प्लेस होगी नहीं, तो पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुई, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो ये चार्ज खत्म, यहाँ पॉजिटिव। फिर ये पॉजिटिव चार्ज आया तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो क्या होगी, तो बीच वाले पर कोई अंतर नहीं, यहाँ पॉजिटिव दिस वन। तो ये ओब्वियसली फर्स्ट और फिफ्थ आपका सेम हो गया। तो ये सारे क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम। तो रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो इन सबकी हाइब्रिड फॉर्म। तो हाइब्रिड में देख लिया हर जगह डबल बॉन्ड बन रहा है,
यहाँ हर जगह, तो हर जगह डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर हर जगह डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है दिस। तो ये इसकी क्या हो गई, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ रियल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। तो ये सब में ये हर जगह डबल बॉन्ड बन रही है, हर जगह डबल बॉन्ड बन रही है, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है। ऑर्थो पॉजिटिव चार्ज, पैरा पर पॉजिटिव चार्ज, मेटा पर पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए, यदि फर्स्ट एटम पर, ये कहलाता है फर्स्ट एटम, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है, इसे कहते हैं फर्स्ट एटम, ये ग्रुप का फर्स्ट एटम कहलाता है। तो यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड से। यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो बाय मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज, पैरा पर पोजीशन चार्ज पॉजिटिव चार्ज, मेटा पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होती है। मतलब हम लोग कहते हैं कि बेंजीन के ऑर्थो पैरा पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी वो घट जाती है पॉजिटिव चार्ज के डेवलपमेंट से। तो ध्यान रखेंगे कि यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, देन बेंजीन के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। या सिंपल कहिए कि यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या करता है, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। देखिए फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है या फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है या कि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या कर रहा है, तो वो कर क्या रहा है, तो ये कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, तो ध्यान रखेंगे कि यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, नाउ नाइन्थ वन में नाइट्रोबेंजीन थी। ये NO2 मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है बाय डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो वैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चला गया ऑक्सीजन के पास, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, इस कारण से लूजली हेल्ड पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो ऑलमोस्ट अपनी तरफ खींच लेगा। नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन से बाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड से बॉन्डेड, इस कारण से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चली जाएंगी, तो ऑक्सीजन के पास चली गई तो ऑक्सीजन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लॉस हो गई। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएंगे क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड हो जाती है, इस कारण से डिस्प्लेस होकर इधर चलाएगा। तो कंजुगेटेड सिस्टम में आपने पढ़ा है कि किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसके अल्टरनेट पोजीशन मतलब एक छोड़ कर बीच वाले छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर बीच वाले छोड़ के यहाँ पाई बॉन्ड है, बीच वाले छोड़ के पाई बॉन्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पाई कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जैसे डेवलप होगी वो क्या करेगा, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगी, तो ये इलेक्ट्रॉन पे अगर इधर डिस्प्लेस होकर के गई तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो नीचे में इलेक्ट्रॉन थी उसकी उसी के शेयरिंग में रह गया ऊपर जाकर के, लेकिन शेयर हो गया है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे शेयर था वो ऊपर शेयर हो गया, मतलब बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जिसने इलेक्ट्रॉन खींचा मतलब इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन हुई, इसकी इलेक्ट्रॉन लॉस हुई, बीच वाले पर कोई अंतर नहीं पड़ा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ेंगे, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन ले गेन करा तो ये चार्ज खत्म, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आई वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो चार्ज खत्म, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। फिर एक पॉजिटिव चार्ज आया, क्या करेगा, तो पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन गेन हो गई तो चार्ज खत्म, इसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ा, यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के पाई बॉन्ड बना देगा। तो ये सारे क्या हुए, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, तो ये सारे क्या हुए, तो ये फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये क्या है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होती है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड सिस्टम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रियल स्ट्रक्चर नहीं होती। रियल स्ट्रक्चर क्या होती है, इन सब की हाइब्रिड फॉर्म, हाइब्रिड मतलब इंटरमिक्स। तो इन सब का इंटरमिक्स फॉर्म क्या होगा, तो डबल बॉन्ड हर जगह बन रहा है, कभी यहाँ बन रहा है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, मतलब हर जगह डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ है, यहाँ, यहाँ, यहाँ। ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज, पारा पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो पर पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखें, यदि फर्स्ट एटम, किसी ग्रुप का जो फर्स्ट एटम है, किसी ग्रुप का फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, अथवा फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या करता है, तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज ले आता है। या कहिए कि यदि फर्स्ट एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हो बाय पाई बॉन्ड, तो वो क्या करता है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। तो यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाई मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या करता, तो मेसोमेरिक इफेक्ट से कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अगर वो ग्रुप, यदि वह ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड हुआ तो ऑर्थो, पारा और ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है उसे घटा देता है। अब यहाँ पर आइए, ये फिनॉल है, फिनॉल में C6H5OH ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, उसके पास 2 लोन पेयर होती है, लेकिन आपने पढ़ा है कि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है तो एक ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में भाग लेती है। यदि किसी कंजुगेट पोजीशन पर एक से ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है तो एक ही, तो ये ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है उसको एक ही एटम की न्यूक्लियस खींचता है, जिसके कारण वो मोर रिपल्सन एग्जर्ट करता है, मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है और मोर रिपल्सन एग्जर्ट करता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम की न्यूक्लियस अपनी ओर खींचता, इस कारण से जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करता है और ज़्यादा रिपल्सन भी लगाता है। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगाएगा तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ेगी, लेकिन रिपल्सन के कारण पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होगी वो डिस्प्लेस कर जाएंगे। तो डिस्प्लेस, अगर पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस कर गई, तो अगर ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस कर गई तो ये क्या हुआ, तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इस कार्बन के पास ये अपना इलेक्ट्रॉन प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब एक निगेटिव चार्ज। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पे इधर गई, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, तो क्या होगा, तो अब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो अगर ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, ये तो पहले से था, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, इसके ऊपर चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ऑक्सीजन अगर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, अगर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको अगर दे दे, ध्यान दीजिए क्या हुई, तो लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस करी, मतलब इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस करिए तो इस कार्बन के से इलेक्ट्रॉन चलेगी तो एक पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर तो चार्ज खत्म हो गई, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। फिर क्या हुआ, तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लिया,
या सिंपल कहिए कि लोन पेयर के रिपल्सन के कारण ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हुई और ये इधर जाकर के बॉन्ड कर गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस हुई, इधर जाके बॉन्ड कर गया, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस कर गई, ये बॉन्ड कर गया। तो इस प्रोसेस में क्या हुई, तो जानते हैं कंजुगेटेड सिस्टम में बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा। कंजुगेटेड सिस्टम में बीच वाले एटम पर कोई, कंजुगेट पोजिशन में बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर किसके ऊपर पड़ता है, तो शुरुआत और लास्ट वाले पर। तो यहाँ पर लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन गेन करा तो निगेटिव, इसने लॉस करा तो पॉजिटिव। फिर उसी तरह से ये रिपल्सन देगा तो क्या होगा, तो अगर ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, तो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर डिस्प्लेस कर जाएंगे। तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव निगेटिव मिलकर के पाई बॉन्ड बना दिया। ये आप सीधे कहिए कि जब इस इलेक्ट्रॉन ने रिपेल करा तो ये इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस हुई, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस हुई, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस हुई, ये इलेक्ट्रॉन पे इधर डिस्प्लेस हुई। तो इस कार्बन के पास अपने इलेक्ट्रॉन के अलावा एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे करके फिर शेयरिंग कर लिया। या डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि कंजुगेटेड सिस्टम में बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं पड़ा। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, इसने लॉस करा, तो गेन करा तो नेगेटिव चार्ज, ये लॉस करा तो चार्ज खत्म। फिर उसी तरह से ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगी, मतलब यहाँ पर बीच वाले पर कोई अंतर नहीं। इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो नेगेटिव चार्ज, इसने लॉस करा तो चार्ज खत्म। फिर रिपेल करेगा तो बेसी बीच वाले एटम पर कोई अंतर नहीं। इसने इलेक्ट्रॉन लॉस करा तो नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगी, लेकिन इसने गेन करा तो पॉजिटिव चार्ज खत्म होगी इसमें। तो ये सारे क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। ये कंजुगेटेड सिस्टम है, कंजुगेटेड लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम। आप जानते हैं किसी एटम के पास लोन पेयर है, उसके अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है, तो वो लोन पेयर पाई कंजुगेटेड सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हो रही है। तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है। अब जानते हैं कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, माइग्रेट करता है इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन पोजीशन तक, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, माइग्रेशन से, स्थानांतरण से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑब्टेन हुई है उसे हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉट द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कंजुगेटेड कंपाउंड और सिस्टम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती, बल्कि इसका रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इन सब का हाइब्रिड फॉर्म मतलब इंटरमिक्स फॉर्म। तो इन सब की हाइब्रिड फॉर्म इंटरमिक्स फॉर्म ये हो गई। तो इस यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जी ऑर्थो पर कभी निगेटिव चार्ज डेवलप हो रही है, कभी पारा पर डेवलप हो रही है, फिर ऑर्थो पर, और फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। तो यह जगह पाई बॉन्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल उसी तरह से ये सेम यहाँ पर एच को हटा के सी एस सी कर दिए हैं, बस यही सेम टू सेम चीज यही है, कोई अंतर नहीं है। तो ध्यान दें इसमें नोटिसेबल पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ कंजुगेट इलेक्ट्रॉन इन कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के आधार पर दो प्रकार की ग्रुप होती है। कंजुगेटेड सिस्टम में कंजुगेट इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के आधार पर दो तरह की ग्रुप होती है, एक प्लस एम ग्रुप और दूसरी माइनस एम ग्रुप। एक होती है प्लस एम ग्रुप और दूसरी माइनस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप क्या होता है, तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है। यदि फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है, फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है बाय पाई बॉन्ड, तो फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो मेजोमेरिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। तो मेजोमेरिक इफेक्ट से पाई बॉन्ड को जब विथड्रॉ करेगा तो उसको ऑर्थो पारा और ऑर्थो पोजिशन पर क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान रखें यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो मेजोमेरिक इफेक्ट से पाई इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। और यदि वह ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आ गई हैं तो वो बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से तो इसे कहेंगे प्लस एम ग्रुप। तो ध्यान रखिए वह एटम या ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है, वह मेजोमेरिक इफेक्ट द्वारा कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, खींचता है
तो उसे हम कहते हैं माइनस एम ग्रुप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो माइनस एम ग्रुप। तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से बॉन्डेड होता है बाय पाई बॉन्ड, तो वह मेसोमेरिक इफेक्ट से कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, उसे हम कहते हैं माइनस एम ग्रुप। मतलब ये क्या हुई, तो माइनस एम ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ये क्या हुई, तो माइनस एम ग्रुप। उसी तरह से यदि फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है या फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर होता है या फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, तो बेसिक कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो यदि फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है या फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज है, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ऐसे ग्रुप को कहा जाता है प्लस एम ग्रुप। तो जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे या कि डोनेट करे, जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे या कि डोनेट करे, उसे हम कहेंगे प्लस एम ग्रुप। वह एटम और ग्रुप जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या रिपेल करे, उसे हम कहेंगे प्लस एम ग्रुप। और युवा ग्रुप जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करे या अट्रैक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइनस एम ग्रुप। तो कौन सी प्लस एम ग्रुप होगी, तो फर्स्ट एटम पर अगर लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या करेगा, तो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये आपकी प्लस एम ग्रुप हो जाएगी। अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है। तो ये आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने लिखने के लिए पिछले क्लास में दिया था, बहुत कम स्टूडेंट्स ने इन सारे को लिखा था, इसलिए मैंने इसे बताया है। अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट बता रहे, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, दैट इज द प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ classification of group on the basis of mesomeric effect. मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर ग्रुप की क्लासिफिकेशन। तो फर्स्ट वन इज द प्लस एम ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द माइनस एम ग्रुप, प्लस एम ग्रुप एंड माइनस एम ग्रुप। तो फर्स्ट वन दैट इज द प्लस एम ग्रुप। तो प्लस एम ग्रुप क्या होती है, तो फर्स्ट वन इज द प्लस एम ग्रुप। तो एटम और ग्रुप ऑफ एटम or group which donate electrons, वैसे एटम और ग्रुप जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, डोनेट या कि रिपेल करता हो, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ऐसे एटम और ग्रुप जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, ये वह एटम और ग्रुप जो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट, एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या कि रिपेल्स कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, और कहते हैं रिपेल कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन और रिपेल कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन by mesomeric effect is called प्लस एम ग्रुप। तो एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या कि रिपेल करता है, तो एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स या रिपेल कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे
ये रिपेल करता है कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स को बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बाय मेसोमेरिक इफेक्ट? तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट? तो वैसी एटम और ग्रुप जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगी वही तो डोनेट करेगा या रिपेल करेगा। तो वैसी एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर निगेटिव चार्ज या लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, एटम और ग्रुप इन विच फर्स्ट एटम या इसे हम लोग कहते हैं की एटम भी, फर्स्ट एटम और की एटम। तो एटम और ग्रुप इन विच फर्स्ट एटम और की एटम हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल प्लस एम ग्रुप। तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होती? तो प्लस एम ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कहते CH2 माइनस, यहाँ कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, O माइनस निगेटिव चार्ज है, NH माइनस निगेटिव चार्ज है, ओबीसी कह दे OH ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ओबीसी NHCH3 कह दें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, OCH3 कह दें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। और भी ले सकते हैं, जैसे CH2 माइनस O माइनस NH माइनस OH NH2 NaCH3। तो इस सब में क्या है? तो फर्स्ट एटम पर लोन पेयर है, आप भी ले सकते हैं, जैसे NHCOCH3 ले लेते हैं। आप फर्स्ट एटम पर क्या है? तो लोन पेयर है। तो ये सारे क्या हैं? तो प्लस एम ग्रुप है। ये सारे क्या? तो प्लस एम ग्रुप। तो यदि फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर हो, यदि फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर हो, तो वो क्या करेगा? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या कि कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके खुद चला जाएगा। तो ऑब्वियसली एटम और ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन या कि रिपेल कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो एटम ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम और की एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या होता है? तो प्लस एम ग्रुप होता है। अब देखिए, जितनी ज़्यादा फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज होगी उतनी ज़्यादा वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या उतना ज़्यादा डोनेट करेगा। तो ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर बिल जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी नेगेटिव चार्ज की ऑन फर्स्ट एटम, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, हायर बिल उतनी ज़्यादा होगी। क्या? तो हायर बिल ऑब्वियसली क्या होगी? तो ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, हायर बिल प्लस एम पावर। तो फर्स्ट एटम पर जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की मात्रा होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट से, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा डोनेट करेगा, रिपेल करना मतलब उतनी ज़्यादा डोनेट करेगा। जैसे अगर अब कहा जाए कि जो प्लस एम पावर होती है किसकी? तो जो प्लस एम पावर होगी किसकी? तो अगर कह दे आप O माइनस की ज़्यादा होती है किससे? तो OH से। ओब्वियसली NH माइनस की ज़्यादा होती है किससे? NH2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मोर नेगेटिव चार्ज है या पूरा कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है। तो O माइनस की प्लस एम पावर ज़्यादा होगी OH से, NH माइनस की प्लस एम पावर ज़्यादा होगी NH2 से। उस तरह से और भी ले सकते हैं आप। जैसे अगर हम लोग कह दें OH की जो प्लस एम पावर ज़्यादा होती है OCH3 से की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है ये हो गया 3.5, ये 2.1 मतलब 1.4 है। यहाँ पर डेल्टा ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस देखिए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है
3.5, कार्बन की 2.5, तो ये यहाँ डेल्टा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ये 3.5 है और 2.5 है, 1 है। तो यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने के कारण क्या होगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा, जिसके कारण मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींच लेगा, जिसके पास यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी। किससे, तो यहाँ से। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो माइनस डेल्टा 1 होगी, इसकी जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी, किससे, तो ये डेल्टा 2 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होने से इस ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी इससे। तो ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी तो ज़्यादा कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इसकी प्लस एम पावर ज़्यादा होगी, तो OH की प्लस एम पावर ज़्यादा होगी, किससे, तो CH3 से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट के आधार पर दो तरह की ग्रुप होती है, प्लस एम ग्रुप और दूसरी माइनस एम ग्रुप। प्लस एम ग्रुप क्या होती, तो वह एटम ऑफ ग्रुप जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को या कि रिपेल करता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को। वह एटम ऑफ ग्रुप जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को या रिपेल करता है कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड प्लस एम ग्रुप। तो वह एटम ऑफ ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम और की एटम पर, फर्स्ट एटम जैसे यहाँ फर्स्ट एटम ये कार्बन है, तो फर्स्ट एटम के ये फर्स्ट एटम, 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 ये फर्स्ट एटम। तो ये फर्स्ट एटम पर अगर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, यदि फर्स्ट एटम पर निगेटिव चार्ज या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो क्या करता, तो मेसोमेरिक इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो एटम और ग्रुप इन विच फर्स्ट एटम और की एटम हैव नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल प्लस एम ग्रुप। तो ये सारे क्या है, तो प्लस एम ग्रुप। ग्रेटर विल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की अमाउंट होगी फर्स्ट एटम पर, उतनी ज़्यादा प्लस एम पावर होगी। तो ग्रेटर विल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, हायर विल प्लस एम पावर, उतनी ज़्यादा क्या होगी, तो प्लस एम पावर होगी। तो इसलिए O माइनस की प्लस एम पावर ज़्यादा होती है OH से, NH माइनस की ज़्यादा होती है NH2 से, OH की ज़्यादा होती है OCH3 से। ठीक है, अब इधर देखिए, ये हेलोजेंस की जो प्लस एम पावर होती है, हेलोजन में भी, हेलोजन के ऊपर क्या है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो हेलोजन की जो प्लस एम पावर होती है बहुत कम होती है। उसका कारण है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में उसके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है। इस कारण से जो प्लस एम पावर होता किसकी, तो हेलोजेंस की, वो वेरी वीक होती है। तो हेलोजेंस की प्लस एम पावर वेरी वीक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलोजन की प्लस एम पावर वेरी वीक होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के पास वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है। जैसे क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और 3d पूरा पूरा खाली है। तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण उसकी जो इलेक्ट्रॉन रिपेल करने की जो पावर होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है वो बहुत कम होती है। तो प्लस एम ग्रुप कौन सी होगी, एक लाइन में याद रखें, एक वर्ड में याद रखें, यदि फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो, तो वो क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट से, या कि कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। ठीक है, और यदि ये प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया, अगर ये प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया तो उसके ऑर्थन पैरा पोजिशन पर क्या करेगा, निगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो पहले इसको आप, तो ध्यान रखेंगे, नोट, प्लस एम पावर ऑफ हेलोजन, जो प्लस एम पावर होती है ऑफ हेलोजेंस, हेलोजेंस की जो प्लस एम पावर होती है, प्लस एम पावर ऑफ हेलोजेंस इज वेरी बिग बिकॉज फ्लोरीन have high electron negativity, and chlorine, bromine and iodine have vacant d orbitals। करें जो प्लस एम पावर होती है हेलोजेंस की बहुत कम होती है, प्लस एम पावर ऑफ हेलोजेंस आर वेरी बिग। जो हेलोजन की प्लस एम पावर होती बहुत कम होती, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती बहुत ज़्यादा होती है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स इन वैलेंस, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के वैलेंस सेल में खाली डी ऑर्बिटल होती है। इस कारण से
प्लस एम पावर हैलोजन्स की बहुत ही कम होती है, ध्यान रखिएगा इसको। तो प्लस एम पावर ऑफ हैलोजन बहुत कम होता है, तो प्लस एम पावर ऑफ हैलोजन इज वेरी बिग, ये इवन लेसर होता है इसके फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की जो प्लस एम पावर बीकर होती है माइनस आई पावर से। नाउ सेकेंड पॉइंट नोट कि इफ प्लस एम ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, अगर प्लस एम ग्रुप प्रेजेंट होता है ऑन बेंजीन रिंग, if plus m group are present on, if plus m group is present on benzene ring, तो ये क्या करता है, तो इंट डेवलप निगेटिव चार्ज, या कि निगेटिव चार्ज, और इसे कहते हैं इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एट ortho and para position, ortho and para position of benzene ring, ortho and para position of benzene ring, and meta position will remain unaffected। तो ध्यान रखें, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती है, अगर ये ग्रुप है, यदि प्लस एम ग्रुप है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप है, तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप होती है तो क्या करता, तो ऑर्थो पैरा ऑन ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करता है, या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता। तो इफ प्लस एम ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती तो वो क्या करता है, तो ऑर्थो पारन ऑर्थो पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देता है, हम लोग का दिया कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो प्लस एम ग्रुप कौन सी होगी, तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होती है। यदि फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है तो वो क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेजोमेरिक फेयर से, या कि कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है मेजोमेरिक फेयर से। तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप होगी जो प्लस एम ग्रुप होगी, तो अगर फर्स्ट एटम पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो, जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतनी ज़्यादा प्लस एम पावर होगी। हैलोजन की प्लस एम पावर बहुत कम होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के केस में इसके वैलेंस सेल में आउटरमोस्ट सेल में खाली डी ऑर्बिटल होता है, जिसके कारण जो प्लस एम पावर होती है, जो इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग पावर होती है बाय मेजोमेरिक इफेक्ट, वो वीक होती है। प्लस एम ग्रुप यदि बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है, इंपॉर्टेंट है इसे ध्यान रखिएगा, यदि प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होगा तो क्या करेगा, ऑर्थो पारन ऑर्थो पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। ठीक है। नाउ माइनस एम ग्रुप, तो व्हाट इज द माइनस एम ग्रुप, ये माइनस एम ग्रुप क्या है, तो व्हाट इज द माइनस एम ग्रुप, माइनस एम ग्रुप क्या है, एटम और ग्रुप विच, वैसी एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप, वैसी एटम और ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन, या कि ये अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स या अट्रैक्ट कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन और अट्रैक्ट कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेजोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप। तो वह एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है या कि अट्रैक्ट करता है कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को बाई मेजोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप। तो एटम और ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन और कि अट्रैक्ट कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेजोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो माइनस एम ग्रुप कहते हैं। तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप है
जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। तो कौन ऐसी एटम और ग्रुप है जो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा? तो वह एटम और ग्रुप जिसमें वह एटम और ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, if first atom is directly bonded to more electronegative atom by multiple bond मतलब pi bond, by multiple bond will माइनस एम ग्रुप, वो क्या होगी? तो माइनस एम ग्रुप मतलब वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये CH2 प्लस है, तो यहाँ फर्स्ट एटम, इट इज द फर्स्ट एटम, जैसे हम लोग की एटम भी कहते हैं। तो यदि फर्स्ट एटम या की एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, जैसे CHO, ये फर्स्ट एटम है, ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल, इस कारण से ये क्या होगा? तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज मतलब ये माइनस एम ग्रुप होगी। तो यदि फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मतलब ये CHO हो गया, मतलब एल्डिहाइड हो गया, ये कीटोन हो गया। यहाँ पर भी क्या है? यहाँ भी क्या है? तो फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। उस तरह से आप कह सकते हैं ये COOH क्या है? तो यहाँ कार्बन फर्स्ट एटम है, ये डायरेक्टली अटैच है अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड। ऑब्वियसली COCl ले लीजिए, ये क्या है? तो फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। COOR ले लीजिए, ये क्या है? तो फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। और ले लीजिए, जैसे अगर आप कह दीजिए कि यदि आप लिए C�BN, तो यहाँ फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। NO ले लीजिए, नाइट्रोसो ग्रुप, यहाँ फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रो ग्रुप ले लीजिए, N, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो ये सारी ग्रुप क्या है? तो माइनस एम ग्रुप है। तो यदि फर्स्ट एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या होती है? तो माइनस एम ग्रुप होती है। तो ये सारी क्या है? तो माइनस एम ग्रुप है। ध्यान दीजिए, जितनी ज़्यादा फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी, उतनी ज़्यादा माइनस एम पावर होगी, मतलब उतनी ज़्यादा कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ग्रेटर बिल जितनी ज़्यादा होगी, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगी फर्स्ट एटम पर, ग्रेटर बिल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम, हाइयर बिल उतनी ज़्यादा होगी क्या? तो हाइयर बिल माइनस एम पावर, उतनी ज़्यादा क्या होगी? तो माइनस एम पावर। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कह दीजिए कि NO2 की जो माइनस एम पावर होती है, NO2 की ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो माइनस एम पावर होती है, जो होती है NO2 की ज़्यादा होती है, माइनस एम पावर NO2 की ज़्यादा होती है, ये NO2 की ज़्यादा होती है माइनस एम पावर। ये आपका N डबल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसकी ज़्यादा होती है CHO से। कि क्यों ऐसा क्यों होता है? NO2 की माइनस एम पावर क्यों ज़्यादा होती है? ध्यान, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली क्या होती है? तो कॉम्बिनेशन होती है कोवलेंट और इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड। मतलब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर सिंगल बॉन्ड दीजिए, जो डोनर ऊपर प्लस माइनस, तो यहाँ फर्स्ट एटम पर क्या आ गई? तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये फर्स्ट एटम पर क्या हो गया? तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये फर्स्ट एटम पर क्या हो गया? तो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
तो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इस कारण से यदि फर्स्ट एटम पर जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की मात्रा होगी वो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जितनी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो वो उसकी माइनस एम पावर ज़्यादा होगी। तो माइनस एम ग्रुप क्या होता है, तो वह एटम और ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। एटम और ग्रुप विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन या कि अट्रैक्ट कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन, एटम और ग्रुप विच विथड्रॉ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन या कि अट्रैक्ट कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन बाय मेसोमेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस एम ग्रुप। तो वह एटम और ग्रुप जिसमें एटम और ग्रुप हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन फर्स्ट एटम या इफ फर्स्ट एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है, ये फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या होती है, तो माइनस एम ग्रुप होती है। जितनी ज़्यादा फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगी, जितनी ज़्यादा फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, तो माइनस एम पावर होगी। ठीक है, तो नोट ध्यान रखें, ये प्लस एम ग्रुप नोट मतलब ध्यान रखें, माइनस एम ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, if minus m group is present on benzene ring, यदि माइनस एम ग्रुप मौजूद होती है बेंजीन रिंग के ऊपर, देन पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन, पॉजिटिव चार्ज डेवलप या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन की जो सघनता मात्रा डेंसिटी डिक्रीजेज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन एंड मेटा पोजिशन will remain unaffected। तो ध्यान रखें, यदि माइनस एम ग्रुप मौजूद होता है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो यदि माइनस एम ग्रुप मौजूद होता है बेंजीन रिंग के ऊपर तो क्या होती है, तो जैसा आपने देखा था कि यदि माइनस एम ग्रुप मौजूद होता है बेंजीन रिंग पर, जैसे एन ये डबल बॉन्ड हो है, तो क्या होता, तो इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, इसका ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या हो जाती थी, तो इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर अगर यहाँ पर क्या है, तो ये माइनस एम ग्रुप है, तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप मौजूद होती थी, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप मौजूद होती तो वो क्या करता था, तो कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को खींचता था, जिसके कारण ऑर्थो पर, मेटा पर कुछ नहीं, पैरा पर ध्यान दीजिए, अगल बगल वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, उसके बाद वाली पोजीशन कहलाती है मेटा और ये पैरा। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और मेटा पोजिशन अनअफेक्टेड रहता है। तो ध्यान रखें, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, जिसके कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या होती है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाती है, अब मेटा पोजिशन अनअफेक्टेड होता है। जबकि यदि बेंजीन रिंग के ऊपर माइनस एम ग्रुप मौजूद होती है तो क्या करता है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता, या कहते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएंगी। दूसरी पॉइंट ध्यान रखें कि नोट, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम, इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फर्स्ट एटम, if electron negativity of first atom is, if electron negativity of first atom is similar to bonded atom, if first atom is bonded to similar electron negativity atom, you can give first atom, तो if electron negativity of first atom is similar to, yes कैसे करेंगे कि इफ इन अ ग्रुप, एक ऐसी ग्रुप जिसमें, नोट ध्यान रखें, इन अ ग्रुप इफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, in a group if electron negativity of first atom
in a group if first atom is directly bonded to similar atom by multiple bond. In a group if first atom is directly bonded to similar atom by multiple bond, then that shows तो वो शो करता that shows plus m as well as minus m. that will plus m as well as minus m group. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग कहते हैं ये CH डबल बॉन्ड CH2 इट इज द विनाइल ग्रुप, तो ये फर्स्ट एटम है, ये वैलेंस से खाली जाकर किसी जुड़ेगा। तो यदि फर्स्ट एटम एक ऐसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड है सिमिलर एटम से, एक ऐसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच्ड है इन अ ग्रुप इफ फर्स्ट एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू सिमिलर एटम बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो ऐसे ग्रुप में क्या होगा, तो ये कंजुगेट इलेक्ट्रॉन को खींच भी सकता है, डोनेट भी कर सकता है, विथड्रॉ भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है। तो ये क्या होगी, तो ये प्लस एम माइनस एम दोनों शो करता है। उसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसी तरह से अनदर एग्जाम्पल NH2 NH ये डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पर क्या तो फर्स्ट एटम नाइट्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच है किससे, तो सेम एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड। तो ये क्या करेगा, तो दोनों तरह के इफेक्ट शो करेगा, दैट इज प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। तो ये दोनों तरह के इफेक्ट शो करेगा क्या, तो ध्यान रखेंगे एक ऐसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम डायरेक्टली अटैच हो सिमिलर एटम से बाय मल्टीपल बॉन्ड, देन वो प्लस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है और माइनस एम इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो ये आपकी होगी प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप। इसे ध्यान से इस वीडियो को 2-4 बार रिवाइंड कर करके देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बाकी। ओके बाय।